नमस्कार दोस्तों। सवाल नंबर 1, क्या आपने एंजॉय फ्रूट मिल्क ऐसा प्रोडक्ट कभी सुना था? इस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट आपने कभी यूज किया था? सवाल नंबर 2, क्या केवल 2 साल में कोई एक ब्रांड 700 करोड़ टर्नओवर कर सकता है? अगर ये जैसे कम था, वैसे अगले 2 साल में कोई ब्रांड 5000 करोड़ तक का टर्नओवर कर सकता है? सवाल नंबर 3, 1994 में पार्ले जी बिस्किट के स्मॉल पैकेट साइज का प्राइसिंग ₹4 था और आज 2023 में वही स्मॉल पैकेट का प्राइस ₹5 है। क्या यह मुमकिन है? सवाल नंबर 4, 2008-10 में फ्रूटी के छोटे पैकेट्स के प्राइसेस ₹5, ₹10 वैसे थे। 2023 में वही छोटे पैकेट्स के प्राइसेस ₹5 और ₹10 है। ये क्या पागलपन है? इन चारों सवाल के जवाब पाने के लिए मेरे साथ ये वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसा हाईली रेलेवेंट कंटेंट टाइमली आपके पास पहुंचता रहे। पार्ले ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। हालांकि देयर आर 3 डिफरेंट कंपनीज इन दिस अम्ब्रेला व्हिच आर रन बाय डिफरेंट प्रमोटर ग्रुप्स। एक है पार्ले प्रोडक्ट्स, दूसरा है पार्ले एग्रो और तीसरा है पार्ले बिस्लेरी। पार्ले प्रोडक्ट्स पार्ले जी, मोनाको, क्रैकजैक जैसे बिस्किट्स और मेलोडी, मैंगो बाइट, पॉपिंस जैसे कन्फेक्शनरीज बनाता है। फ्रूटी और एप्पी जैसे ड्रिंक्स पार्ले एग्रो बनाती है और बिस्लेरी, जो पानी का बोतल आप और मैं सब जानते हैं, वो पार्ले बिस्लेरी बनाता है। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स जो पार्ले ब्रांड अम्ब्रेला के अंदर है, वो प्रोडक्ट्स की गवर्निंग स्ट्रेटजीज क्या है? क्या उन स्ट्रेटजीज में कुछ सिमिलरिटीज है? चलिए पार्ले स्मूथ की केस स्टडी से इन स्ट्रेटजीज को समझते हैं। 2021 में पार्ले एग्रो ने वैल्यू एडेड डेयरी सेगमेंट में स्मूथ ब्रांड के साथ एंट्री ली। क्या ये डेयरी वैल्यू एडेड सेगमेंट में पार्ले एग्रो की ये फर्स्ट टाइम एंट्री थी? नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 2001 में पार्ले एग्रो ने एंजॉय नाम का फ्रूट मिल्क बेस्ड ब्रांड लॉन्च किया था। चॉकलेट हेजलनट मिल्क, रियल एल्फांसो मैंगो मिल्क जैसे प्रोडक्ट्स इस ब्रांड के अंदर पार्ले एग्रो ने लॉन्च किए थे। लेकिन लॉन्च करने के बाद करीब 4 साल में पार्ले एग्रो ने इस ब्रांड को डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन ले लिया। इसके बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन 2 मेन रीजंस थे। फर्स्ट रीजन ये था कि पार्ले एग्रो को कुछ सप्लाई साइड में प्रॉब्लम्स आ रहे थे और दूसरा रीजन ये था कि 2002-03 में किसी एक छोटी बच्ची ने एक पैकेट में कुछ ग्रे अनवांटेड सब्सटेंस पाया था, जिससे ब्रांड को काफी हर्ट हुआ था। 20 साल बाद आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, पार्ले एग्रो ने ये डेयरी सेगमेंट में फिर से एंट्री लेने का डिसाइड किया। इस बार उन्होंने स्मूथ नाम का ब्रांड लॉन्च किया। फरवरी 2023, मतलब केवल 2 सालों के अंदर अंदर पार्ले एग्रो के स्मूथ ब्रांड ने करीब 700 करोड़ रुपीस का टर्नओवर किया। 2 साल में 700 करोड़? इसके पीछे क्या सीक्रेट्स है? पार्ले एग्रो ने प्रोडक्ट और मार्केटिंग के पैरामीटर्स पे सब जगह इनोवेशन किया। आप लोग जानते ही हैं कि मार्केटिंग के जनरली 7 पैरामीटर होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेसेस और फिजिकल एविडेंस। इसमें से जो प्राइमरी 4 पीस है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इनके लेंस से पार्ले स्मूथ ब्रांड का स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करते हैं। पहला है प्रोडक्ट। डेयरी सेगमेंट एक बहुत ही ओवरक्राउडेड सेगमेंट है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज जैसे अमूल, आईटीसी, केविन केयर, ब्रिटानिया, हर्शीज, पराग, मदर डेयरी वगैरह वगैरह एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। पार्ले एग्रो ने सोचा कि अगर हमें इस कैटेगरी में कुछ तहलका मचाना है, तो हमें प्रोडक्ट इनोवेशन तो जरूर करना पड़ेगा। कस्टमर एक बार हमारा प्रोडक्ट चखे, उसके लिए उन्होंने 4 फ्लेवर्स लॉन्च किए, जिसमें से एक फ्लेवर स्टैंडर्ड था और 3 फ्लेवर्स नए थे। चॉकलेट मिल्क जो था वो स्टैंडर्ड फ्लेवर था, लेकिन कॉफी फ्रैपे, टॉफी कैरेमल और हेजलनट चॉकलेट मिल्क शेक, ये 3 नए फ्लेवर्स थे। ये 3 नए फ्लेवर्स कस्टमर को टिकल करेंगे, जिससे वो एटलीस्ट एक बार पार्ले स्मूथ के प्रोडक्ट्स को टेस्ट करेंगे। कस्टमर को क्या लगेगा? कस्टमर को लगेगा कि केसर पिस्ता, केसर, इलायची, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वैनिला, रोज, ये सब तो रोज देखा, लेकिन चलिए ना एक बार टॉफी कैरेमल टेस्ट कर लेते हैं।
कॉफी फ्रैपे टेस्ट कर लेते हैं, हेजलनट मिल्क शेक टेस्ट कर लेते हैं। पार्ले स्मूद ने अपना योगर्ट स्मूदी रेंज अभी अभी लॉन्च किया है, उसमें भी उन्होंने सेम स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया है। बनाना रम, मिक्स्ड बेरीज, गुआवा चिली, ये 3 फ्लेवर्स इतने एक्साइटिंग और फ्रेश है कि हर एक बंदा एक बार इनको 15 रुपए का पैकेट लेके डेफिनेटली ट्राई करेगा। ये प्रोडक्ट रेंज में इनोवेशन लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर कस्टमर्स एक बार भी अगर ये फ्लेवर्स को टेस्ट कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद नई कैटेगरीज बना लेंगे। दूसरा स्ट्रैटेजी है प्राइसिंग। पार्ले स्मूद ब्रांड के लॉन्च में अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है तो वो मैं मानता हूं प्राइसिंग। अगर पार्ले अम्ब्रेला की भी बात करें, पार्ले प्रोडक्ट्स, पार्ले अग्रो, पार्ले बिस्लरी, ये तीनों प्रमोटर ग्रुप्स ने लो प्राइस वॉल्यूम स्ट्रैटेजी पे हमेशा फोकस किया है। मतलब प्राइसिंग लो रखो और कस्टमर मासेस को अपने पास इनवाइट कर लो। अगर आप पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट्स का उदाहरण ले ले तो आप पाएंगे कि जो पैकेट पहले 4 रुपए में मिलता था 1994 में, वही स्मॉल पैकेट आज 5 रुपए में मिलता है। ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप इन्फ्लेशन को 3-4% पर ईयर मानेंगे और कंपाउंडिंग नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन के कारण ही उसकी वैल्यू 100% बढ़ जानी चाहिए थी, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक यूज की गई है जिसको ग्रेसफुल डिग्रेडेशन बोलते हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिए, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार प्रोडक्ट की नेट क्वांटिटी में से थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम ऐसे कम कर दिया कीजिए कि कस्टमर को हर्ट ना हो जाए। प्राइस सेम रखिए, वॉल्यूम थोड़ा सा कम करिए, प्राइस सेम रखिए, वॉल्यूम और थोड़ा सा कम करिए। 1994 में पार्ले जी का जो स्मॉल पैकेट 4 रुपीज में मिलता था, उसमें वो लोग 100 ग्राम सप्लाई करते थे। कुछ ही वर्षों में वो 100 ग्राम्स को उन्होंने 92.5 ग्राम्स कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने 88 ग्राम्स कर लिया और आज जो 5 रुपए वाला स्मॉल पैकेट है वो आप चौंक जाएंगे दोस्तों, वो केवल 55 ग्राम्स आपको देता है। मतलब वॉपिंग 45% रिडक्शन इन क्वांटिटी। फ्रूटी और एपी के प्राइसिंग का भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। एपी जो है उसके 160 ml का 10 रुपए का प्राइसिंग है। एपी फिज जो स्पार्कलिंग वाटर है उसका 125 ml का फिर से 10 रुपए का प्राइसिंग है। फ्रूटी जो मैंगो जूस है उसके 65 ml का 5 रुपए का प्राइसिंग है। तो ये स्ट्रेटेजी को पार्ले एग्रो ने स्मूद ब्रांड में भी अप्लाई किया है। उन्होंने बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग रखा है। पार्ले स्मूद के मिल्क शेक्स जिनकी क्वांटिटी 85 ml है, उनका प्राइसिंग केवल 10 रुपए है। नादिया चौहान जो पार्ले एग्रो के जॉइंट सीएमओ और एमडी है, उनका ये मानना है कि इंडियन डेयरी इंडस्ट्री अभी भी बहुत नेसेंट स्टेज में है और हायर प्राइस पॉइंट्स कस्टमर्स को परचेस करने में एक बड़ा ऑब्स्टेकल दे देते हैं। इसीलिए कॉम्पिटिटर्स जैसे कि ब्रिटानिया विंकिंग काउ, हर्शीज, अमूल जहां 185 ml और 200 ml की क्वांटिटीज 20 रुपए से लेकर के 35 रुपए तक बेचते हैं, वहां पार्ले स्मूद 85 ml 10 रुपए में बेचता है। अभी ये ब्रिलियंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के 3 पिलर्स है। नंबर 1, रिस्पेक्टिंग कस्टमर्स फीडबैक। पार्ले एग्रो ने ये देखा कि जो 200 ml के मिल्कशेक के पैकेट्स मार्केट में मिलते हैं उसमें से ज्यादातर बच्चे खरीदते हैं और बच्चे एक साथ 200 ml कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। इसलिए या तो उनके पेरेंट्स को वो कंज्यूम करना पड़ता है या फिर बच्चे उसे फेंक देते हैं। इसीलिए पार्ले एग्रो ने ये सोचा कि अगर चिल्ड्रन एक बहुत बड़ा कस्टमर सेगमेंट है तो 85 ml का पैकेट साइज एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा जिसमें वेस्टेज भी कम होगा और प्राइसिंग भी कम रहेगी। दूसरा, रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कॉम्पिटिटर्स अक्सर जैसा सोच रहे थे उससे बहुत ही डिफरेंट पार्ले एग्रो ने सोचा है। उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में डिसेंट्रलाइज कर दिया। नॉर्थ में सितारगंज जो उत्तराखंड में है और अंबाला जो हरियाणा में है, वहां पार्ले एग्रो ने अपनी फैक्ट्रीज को लोकेट किया है। ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट बंगाल में उसने प्रॉपर्टी को लोकेट किया है और साउथ में मैसूर, कर्नाटका में फैक्ट्री को स्थापित किया है। उसके प्लान्स है कि भोपाल, मध्य प्रदेश में भी फैक्ट्री को स्थापित करें। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग डिसेंट्रलाइज लोकेशंस पे हो रहा है तो आप आसपास के कस्टमर्स को बहुत ही इजीली पहुंच पाएंगे एट अ वेरी लेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम रहेगा तो अल्टीमेटली आप प्रोडक्ट के प्राइस को नीचा रख पाएंगे। तीसरा, रिडक्शन इन मिल्क वेस्टेज।
डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज में मिल्क वेस्टेज करीब करीब 4 to 5% होता है। पर आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि पार्ले ने ये परसेंटेज को 0.01% पे ला दिया है। इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और सेवरल पैरामीटर्स को यूज करके पार्ले ये परसेंटेज को मेंटेन कर रहा है, जिससे वो अल्टीमेट प्रोडक्ट के प्राइसिंग को रैशनलाइज कर पाए। ऑसम प्रोडक्ट तो आपने बना लिया, प्राइसिंग भी आपने ऑसम रख लिया, लेकिन अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। पार्ले ने डिस्ट्रीब्यूशन में 3 ऐसी ब्रिलियंट चीजें की है जिससे स्मूथ एक डिफरेंट कैटेगरी अपनी क्रिएट कर पाया है। पहला, एग्जिस्टिंग आउटलेट्स का मैक्सिमम यूज। पार्ले ने स्मूथ ब्रांड को एक साथ 20 लाख आउटलेट्स में प्लेस कर दिया। पार्ले एग्रो के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फ्रूटी, एप्पी, एप्पी फिज, बे फिज, बेली वाटर, बेली सोडा, ये ऑलरेडी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स बेचते हैं। इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स की चेन को यूज करके पार्ले ने अपने स्मूथ ब्रांड ऑफ मिल्क शेक्स को पुश कर दिया, जिससे एक नया नेटवर्क बनाने का कॉस्ट बच गया। दूसरा और थोड़ा सा हटके, एयरपोर्ट लाउंजेस। आपने कोई भी एयरपोर्ट लाउंज को विजिट किया होगा तो आपने ये पाया होगा कि वहां एक रेफ्रिजरेटर रहता है जहां पानी, मिल्क शेक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें रहती है। तो ये एक बहुत लिमिटेड शेल्फ स्पेस है जिसके लिए बहुत सारी ब्रांड्स compete करती है। मैं एक एयरपोर्ट लाउंज में बैठा था तो मैंने ये रियलाइज किया कि वहां के रेफ्रिजरेटर में केवल 3 चीजें थी, एक पानी, दूसरा पार्ले फ्रूटी और तीसरा पार्ले स्मूथ। ये ब्रिलियंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी है। कैसे? पार्ले एग्रो ने ये सोचा कि जहां जहां पार्ले एग्रो प्रोडक्ट्स का रिजर्व्ड शेल्फ स्पेस है वहां पार्ले एग्रो ने पार्ले स्मूथ ब्रांड को रख दिया। ऐसा करने से उनको क्या फायदा हुआ? ये करने से उनको एक बड़ा फायदा हुआ। फायदा ये था कि कस्टमर वॉलेट शेयर का जो प्रपोर्शन ड्रिंक्स, वाटर की तरफ जाने वाला था उसका मैक्सिमम प्रपोर्शन पार्ले एग्रो के पास रह जाएगा। तीसरा, फिर से थोड़ा हटके, अकासा एयरलाइंस। मैं अकासा एयरलाइंस में रिसेंटली ट्रैवल कर रहा था, तब मैंने पाया कि जो कैबिन क्रू था वो पार्ले एग्रो स्मूथ के योगर्ट स्मूदी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मैं बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हो गया। ऑन वन साइड, जब दूसरी लो कॉस्ट एयरलाइंस में कभी कभी पानी भी मांगने पे नहीं मिलता, वहां एक अकासा एयर जो एक लो कॉस्ट एयरलाइन है वो योगर्ट स्मूदी अपने कस्टमर्स को पिला रहा है। अकासा एयर के ये जेस्चर ने कस्टमर्स के लिए एक वाव एलिमेंट क्रिएट कर दिया, और ये जो वाव फैक्टर है वो कस्टमर स्टिकीनेस बढ़ाता है आपके ब्रांड से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ब्रांड्स को बहुत बड़ा फायदा है इस स्ट्रेटेजी से। अकासा को लोग एक रिस्पेक्टेबल लो कॉस्ट एयरलाइन ब्रांड मानने लग रहे हैं और पार्ले स्मूथ के नए प्रोडक्ट्स को लोगों ने टेस्ट कर लिया है एट 0 मार्केटिंग कॉस्ट फॉर पार्ले। चौथा और आखिरी पैरामीटर, प्रमोशन। स्मूथ ब्रांड जब लॉन्च हुआ था तब इनिशियली कंपनी ने 40 करोड़ का मार्केटिंग बजट रखा था। इतना बड़ा इनिशियल बजट, इसका क्या रीजन होगा? प्रोडक्ट परफेक्ट, प्राइसिंग परफेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट, लेकिन जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं होगा तब तक इतने क्राउडेड सेगमेंट में प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? पार्ले एग्रो ने हमेशा से ही थोड़े हटके एडवर्टाइजमेंट्स बनाई हुई है और इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए उन्होंने वरुण धवन को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। अब यहाँ भी कंपनी का स्ट्रेटेजी देखिए। 2019 में पार्ले एग्रो ने फ्रूटी के प्रमोशन के लिए वरुण धवन को अपॉइंट किया था। स्मूथ ब्रांड के लिए भी उन्होंने वरुण धवन को ही कंटिन्यू किया। ये कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वरुण धवन का इमेज हमारे कंट्री में एक यूथ आइकन का है जो एनर्जेटिक, हेल्दी और फिट रहते हैं। पार्ले एग्रो अपने ब्रांड इमेज को एग्जैक्टली ऐसा मानते हैं। So there is an intersection between the brand image of Parle and the image of Varun Dhawan. स्मूथ ब्रांड ने एक ऑल आउट अप्रोच फॉलो किया जहां उन्होंने टीवी कॉमर्शियल्स, प्रिंट, आउट ऑफ होम और डिजिटल, ये चारों मीडिया को एक साथ यूज करके प्रोडक्ट्स को पुश किया। अगर आपने टीवी कॉमर्शियल ध्यान से देखा होगा तो 2 फ्लेवर्स का जिक्र किया गया है, लेकिन आपने एक लाइन को ध्यान से नोटिस किया होगा, 10 का दूध ओ सो स्मूथ, 10 का दूध ओ सो स्मूथ, 10 का दूध ओ सो स्मूथ। कस्टमर के दिमाग में ये बैठ गया, भाई ये तो 10 का ही है, नए फ्लेवर्स है फिर भी 10 का है, दूध है पानी नहीं है फिर भी 10 का है, पार्ले का जेन्युइन प्रोडक्ट है फिर भी 10 का है। 800 करोड़ का अर्बन मार्केट था,
पार्ले एग्रो ने डिसाइड किया कि ये तो जीतेंगे, रूरल मार्केट को भी एक्टिवेट कर लेंगे। पहले 7 महीनों में ही 30 करोड़ पैकेट्स को सेल करके कंपनी ने 300 करोड़ का टर्नओवर कर लिया। मतलब 1/3 मार्केट को कंपनी ने अचीव कर लिया। 2 साल में 700 करोड़ और नेक्स्ट 2 साल में 5000 करोड़ का एम्बिशन है। FFST फ्रूट फ्लेवर्ड स्टिल ड्रिंक का मार्केट करीब करीब 10,000 करोड़ है, वो भी लार्जली मेट्रो बेस्ड। इसमें रूरल का तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी जो है वो रूरल मार्केट्स में बहुत बड़ी है और पार्ले एग्रो ने स्मूथ ब्रांड के थ्रू रफली 50% अपॉर्चुनिटी को तो टैप भी कर लिया है। और एक स्मार्टनेस, पार्ले स्मूथ ने अपने इस चॉकलेट मिल्कशेक को लिक्विड चॉकलेट नाम से बुलाया है। पार्ले का ये थॉट प्रोसेस है कि अगर इसको लिक्विड चॉकलेट लिक्विड चॉकलेट लिक्विड चॉकलेट के नाम से पुश करेंगे तो वो कैडबरी डेयरी मिल्क के साथ कॉम्पीट करने लगेगा। लोग सोचेंगे कि कैडबरी डेयरी मिल्क 10 रुपए में इतना आता है, ये तो 10 रुपए में इतना सारा दूध और वो भी चॉकलेट फ्लेवर्ड। तो मतलब पार्ले की नजर 10,000 करोड़ के फ्रूट फ्लेवर्ड स्टिल ड्रिंक्स मार्केट पे नहीं है और 4300 करोड़ के 10 रुपए वाले डेयरी मिल्क पैकेट के मार्केट पे भी है। तो आपने ये देखा कि अ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट, ब्रिलियंट प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, हट के प्रमोशन और मार्केटिंग के थ्रू पार्ले एग्रो स्मूथली नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी पार्ले एग्रो स्मूथ का कोई भी बिलबोर्ड देखे, टीवी कॉमर्शियल को देखे, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट को देखे, तो थोड़ा रुकिए और सोचिए कि आप ये प्रिंसिपल्स को अपने धंधे या अपने जॉब में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।